इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का मापदंड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के अनुसार लोगों के आर्थिक विकास के अलग अलग मापदंड हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का मापदंड माना गया। क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू मेजर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट per capita income or average income. Annual income above rupees 453,000 per rupees per capita income is rich country, and annual income less than 453,000 per capita income is poor country. इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक विकास को मापदंड जो बनाया गया आर्थिक विकास को मापने का, वह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। विश्व बैंक का ऐसा मानना है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय उस देश के विकास को व्यक्त करती है। वर्ष 2004 के अनुसार $10,066 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वाले देश को धनी माना गया और इससे कम आय वाले देशों को गरीब देशों में रखा गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक विकास का जो दूसरा मापदंड है संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन का, UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास कार्यक्रम के अनुसार आर्थिक विकास का मापदंड प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। Criteria used by United Nations Development Program to measure for economic development, which per capita income and health and education. इस प्रकार अगर हम दोनों में तुलना करें, प्रति व्यक्ति आय जो विश्व बैंक का आर्थिक विकास को मापने का मापदंड है और संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों में जो अंतर है, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय पर अधिक ध्यान देता है। इसके साथ साथ UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया गया। विश्व बैंक का मापदंड जो है औसत आय की सीमाएं, कभी भी औसत आय से ये नहीं पता चलता कि लोगों के बीच में आय का वितरण किस प्रकार है। यह मापदंड यह नहीं बताता है कि लोगों में कितनी असमानता है और शिक्षा और स्वास्थ्य का लोगों का स्तर क्या है। लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, इट डज नॉट टेल अस अबाउट हाउ दिस एवरेज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the people. It does not tell us about disparities between rich and poor. नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं आर्थिक विकास के मापदंड की, हर देश का प्रति व्यक्ति आय को विकास का मापदंड माना जाता है। आर्थिक विकास सभी देशों के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करते हैं वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाई सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास की यह धारणा कि ऐसा आर्थिक विकास किया जाए जिसमें भविष्य के लिए भी विकास हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर डिफॉरेस्टेशन and the excess use of the crude oil and groundwater. The issue of sustainability is very important because resource will not be available for the future or future generation progress and without damage environment. सतत पोषणीय विकास का अर्थ संसाधनों का न्यायोचित प्रयोग करना और जिससे वे भविष्य के लिए बचे रहें और पर्यावरण को नुकसान बनाए बिना आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास के लिए धारणता क्यों आवश्यक है? यदि हम संसाधनों का अंधाधुंध असीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो वे भविष्य में बचेंगे नहीं। अंधाधुंध और असीमित मात्रा आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ गया है। भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आना, कच्चे खनिज तेल पेट्रोलियम के भंडारण आगामी 30 वर्ष में खत्म होने की संभावना व्यक्त की जा रही।
नेक्स्ट चीज है वेरियस सोर्सेज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड आर पॉल्यूटेड. एग्रीकल्चरल लैंड यूज फॉर द इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल पर्पज. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. एयर पॉल्यूशन ड्यू टू व्हीकल रनिंग. एयर पोल्यूशन ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक एंड वेस्टेज. पर्यावरण में गिरावट आने के साधन या कारण क्या क्या होते हैं? कारखानों से निकला हुआ प्रदूषित धुआं, प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थ, गाड़ियों से निकला प्रदूषित धुआं जो वायु को प्रदूषण का कारक है, भवन निर्माण और सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का काटा जाना, खेतिहर भूमि को आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना, जल स्रोतों का प्रदूषित हो जाना.